स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट कोई एक कंपनी 100 रुपए का दे रही है और वही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी 90 रुपए का दे रही है, तो सारे लोग इसी वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, भारत में ये जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, और ये ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा 2016 में। 2016 में एक बहुत बड़ा क्रांति आप कह सकते हो आया था इंटरनेट की दुनिया में भारत के अंदर, जब जियो ने 4G यहां पर ओपन कर दिया था सभी के लिए, एक प्रकार से फ्री था। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसको धीरे धीरे अपना रहे थे। और आज के डेट में आप देख सकते हो 4G के मामले में जो मोबाइल में आपके कनेक्शन होता है उसमें जियो सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है, एयरटेल को भी पीछे कर दिया है। और बताया जा रहा है कि वैसा ही रेवोल्यूशन, वैसा ही कुछ डिसरप्शन जियो जो है ब्रॉडबैंड के भी फील्ड में लाने वाला है। अब देखिए, ये जो वीडियो है ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बना रहा हूं जियो के लिए या फिर ऐसा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी वजह से आगे आपको एक बदलाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, एनालिस्ट का मानना है कि जियो लुकिंग टू डिसरप्ट ब्रॉडबैंड मार्केट विथ न्यू प्लान। ब्रॉडबैंड बेसिकली घर में आपको पता है एक जो फिक्स्ड लाइन होता है जिससे आपको एक अच्छा खासा स्पीड मिलता है इंटरनेट का, क्योंकि मोबाइल में आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, स्पीड आता है आजकल 4G 5G के जमाने में, लेकिन ब्रॉडबैंड से जितना स्पीड आ सकता है आपको 100 Mbps 200 Mbps, इससे भी ज्यादा वो आपको ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही आ सकता है। तो काफी कुछ जानने का इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगले 3 दिन के लिए 31 मार्च परसों तक आपको सुपर लर्निंग डेज का सेल चल रहा है, जिसके अंदर आपको यूपीएससी के हर एक कोर्सेज के ऊपर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशली 2024 के जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कोर्स लेते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस का प्रोग्राम दिया जाएगा। मतलब आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, जो एक ऑफलाइन का फील है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ताकि अल्टीमेटली जो लिस्ट में आपका नाम है यूपीएससी का वो आ सके। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जा सकते हैं। जो भी आपको कोर्स लेना हो, चाहे EPFO हो गया, 2025 के लिए पूरा बैच हो गया, यू कैन यूज द कोड। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि जो एंट्री लेवल ब्रॉडबैंड प्लान है, ब्रॉडबैंड जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो फिक्स्ड लाइन होता है, जो आपके घरों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जो इंटरनेट का स्पीड आता है, आपको बहुत ही अच्छा खासा रहता है। और आज के डेट में तो हम सबको पता है कि चाहे कोई भी काम हो, छोटे से लेकर कोई भी बड़ा काम हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही है, चाहे बिलिंग से लेकर हर एक चीज में। और बहुत सारी चीजें आजकल के डेट में नए बिजनेसेस जो हैं उसमें आपको ब्रॉडबैंड की सहायता चाहिए। तो ये जो ब्रॉडबैंड प्लान है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जियो ने 200 रुपए पर महीने, सोच के देखिए इतना सस्ता यहां पर प्लान निकाल दिया है ताकि हर एक कोई इसको अफोर्ड कर सके। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो राइवल जो भारतीय एयरटेल है उसको बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। मैं आपको इन दोनों के ऑफर के बारे में बताऊंगा कि इस समय एयरटेल क्या करता है, कितना मिनिमम चार्ज करता है और ये कितना करता है। लेकिन ये सारी चीजें तब हुई हैं, ध्यान रखना है, IPL भी शुरू होने वाला है और जियो के पास राइट है। अगर आपको मोबाइल पे इस बार IPL देखना है तो आप हॉटस्टार ऐप से नहीं देख पाओगे, इस बार अब आपको जो जियो है उसके माध्यम से ही देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें एक डिस्ट्रप्शन लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि जियो का प्लान क्या है। देखो, जियो ने यहां पर अपने प्लान का नाम रखा है बैकअप प्लान, जियो फाइबर बैकअप प्लान, जिसमें सिर्फ 198 रुपीज पर मंथ आप देकर जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपको 10 Mbps मिलेगी, अनलिमिटेड 10 Mbps अनलिमिटेड मिलेगा आपको। और यहां पर पहले जो प्लान था, मिनिमम जो प्लान था जियो का ब्रॉडबैंड का, वो था 399, मतलब 400 रुपए प्लस टैक्स आप कह सकते हो। तो इसको एकदम आधा कर दिया है जियो ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सके। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये भी बोला गया है कि 200 और अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो ये सारी चीजें जो सुविधा है, 550 लाइव चैनल हो गया, OTT एप्स हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो अपने स्पीड को 30 Mbps 100 Mbps जैसा कराना चाहते हैं वो भी यहां पर करा सकते हैं।
वैसे मैं बता दूं कि ब्रॉडबैंड के मामले में अभी जियो काफी पीछे है, थोड़ा सा पीछे है एयरटेल के मुकाबले। जैसे 2016 के पहले अगर आप देखोगे तो क्या हुआ करता था, एयरटेल सबसे नंबर 1 प्लेयर हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जियो ने एंट्री ली और एयरटेल को पीछे कर दिया। अभी के डेट में आप देखोगे तो जियो के पास टोटल कस्टमर अगर हम देखें ब्रॉडबैंड के, वो है लगभग 84 लाख कस्टमर्स के आसपास, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हाँ ठीक ठाक मार्केट शेयर है इनके पास 30%, लेकिन उसको वो मेजॉरिटी में ले जाना चाहते हैं, 50% के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब एयरटेल के लिए क्या चैलेंज आ सकता है? देखो प्राइसिंग के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो एयरटेल के पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है इतना सस्ता। सबसे जो सस्ता प्लान है वो है 700 रुपीज पर मंथ का। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन ब्रॉडबैंड लेने जाएगा और एक तरफ दिखेगा 700 रुपीज पर मंथ और दूसरी तरफ यहां पर 200 रुपए दिखेगा, तो जैसा कि भारत में आपको पता ही है कि यहाँ पर लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं क्वालिटी से या जो भी है, लेकिन उनको ये इतना सस्ता पड़ रहा है कि वो लोग इधर शिफ्ट होंगे। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि भले ही अभी एयरटेल के पास ये प्लान ना हो, लेकिन हो सकता है आगे चलकर, जो मॉर्गन स्टैनले है उनके द्वारा ये एनालिस्ट ने बोला है कि यहाँ पर आगे चलकर जो एयरटेल है वो सबसे लोअर प्राइस्ड प्लान फ्यूचर को देखते हुए लॉन्च कर सकता है। हो सकता है 200 या फिर 250, ताकि वो जियो के साथ कॉम्पीट कर सके। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जैसा कि हमने देखा, क्योंकि मुझे तो याद है, देखिए 2016 में जो चीजें हुई थी उस समय अगर आपको याद हो कि लोगों ने क्या किया था 2016 में, याद करिएगा कि लोग इसको सेकेंडरी नंबर के तौर पर ले रहे थे जियो को। जियो ने एकदम फ्री कर दिया था कि हर किसी के मोबाइल में आपको 2 सिम देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास वोडाफोन है तो वो साथ में उसने जियो ले लिया, अगर किसी के पास एयरटेल है तो उसने एक और जियो का सिम लगवा लिया, ताकि एकदम सस्ता उसको इंटरनेट पड़ जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की उसको आदत होती गई। जब उसको लगा कि प्राइसिंग भी ठीक चल रहा है और साथ ही साथ, पहले आपको याद है ना कितना 100 MB के लिए रिचार्ज करना पड़ता था, 500 MB के लिए रिचार्ज करना पड़ता था, कितना रुपए पे करना होता था। लेकिन अब हम जीबी में बात करते हैं। तो यही हुआ कि लोगों ने देखा कि जब धीरे धीरे जियो का जो सर्विस है वो बेटर होता गया है, सस्ता प्लान मिल रहा है, तो लोग पूरी तरह से आज के डेट में प्राइमरी सिम बन गया है जियो। और ये मैंने खुद अपने आप में एक्सपीरियंस किया है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें मॉर्गन स्टैनले और बाकी की जो एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि वो डिसरप्शन अब आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ एक कहते हैं ना, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है आज के डेट में, अगर आप देखोगे ब्रॉडबैंड मार्केट में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये लगभग 500 से 700 रुपए पर महीने के आसपास, मतलब हर एक व्यक्ति एवरेज में कितना रुपए पे करता है जो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर कम होगा तो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है 350, 400 इस तरह के प्राइस के आसपास देखने को मिले। हाँ, एक चीज और है, देखो यहां पर हमें यह भी समझना है कि मोबाइल के केस में तो क्या था, लोग बहुत तुरंत सिम खरीद रहे थे, बड़ा ही जल्दी शिफ्ट हो जा रहे थे। ब्रॉडबैंड के केस में हो सकता है वो इतना जल्दी शिफ्ट ना हो, क्योंकि ब्रॉडबैंड में क्या है ना, थोड़ा सा अब कॉल करना होता है, अब न्यू कनेक्शन लगवाओ तो और वो तार वगैरह आपके आता है घर पर, सेटअप करके जाता है, तो थोड़ा सा ये जो क्योंकि मुश्किल होती है ना चीजें, उसकी वजह से हो सकता है उतना तेजी से लोग स्पीड में ना आए। लेकिन स्टिल एनालिस्ट यहां पर यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि यही जो डिसरप्शन जो हमने मोबाइल में देखा था 4G के समय, वो सेम डिसरप्शन आपको ब्रॉडबैंड के समय भी आ सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो का मकसद। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अगर कोई कमोडिटी के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है तो होता है कि मान लीजिए चाय आप पीते हो तो इसका सब्स्टिट्यूट कॉफी हो गया, किसी के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, तो अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो उस केस में उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो क्या होगा, क्या ज्यादा इलास्टिक होगा, कम इलास्टिक, इन इलास्टिक, क्या होगा, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, देन यूज कोड अंकित लाइव, जो भी कोर्स आपको लेना है, ये 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। सभी कोर्सेज जो है वो यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।